हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर मैं पूजा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। बहुत ही विशेष कार्यक्रम आप सबका पसंदीदा हेल्थ इज वेल्थ लेकर आपके बीच एक बार पुनः हाजिर हूँ, जो बहुत ही खास कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम आपके स्वास्थ्य, संतुलन और बेहतर जीवन के बारे में आपको जागरूक करता है। इस कार्यक्रम को साकार रूप देने के लिए हमेशा हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक विशेषज्ञ होते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही है। आज हम अपने स्टूडियो में आगरा शहर के जाने माने फैमिली सीनियर फिजिशियन जो हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। सर का कीमती समय हमें मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, आप हैं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद पहले ही कर रही हूँ कि आपने अपना समय हमारे लिए निकाला। आपके बारे में हम बता दें कि आप डॉक्टर चतुर्वेदी जी जो हैं आप MBBS और MD हैं। आपने SN मेडिकल कॉलेज आगरा और साथ ही साथ मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं एक लंबे समय तक। साथ ही आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के आजीवन सदस्य हैं और वर्षों से आप चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। और आज के कार्यक्रम पे हम आपसे विशेष योगा दिवस के उपलक्ष्य में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वर्ष का जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे का थीम है वो है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। आपको देखकर तो ऐसा कोई कह नहीं सकता, क्योंकि आपने योग से अपने आप को बहुत वेल मेंटेन किया है। आप अच्छे अच्छे यंगस्टर्स को आप एक चुनौती दे सकते हैं। तो इसीलिए आपसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि इस साल की हमारी ये जो थीम है ये क्या दर्शाती है कि योग कितना महत्वपूर्ण है हम सभी के जीवन में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझको अपने स्टूडियो में यहाँ बुलाया और मुझे अपनी बात को रखने के लिए एक अच्छा स्वस्थ मौका दिया। हर व्यक्ति योगी जीवन जीता है, लेकिन योगी के साथ साथ वो भोगी भी है। योग बेसिकली जो है, यहाँ पे योगा वाली बात है, ये एक्चुअली योग है। योग को सबसे पहले जो आजकल का जो योग है इसको हम मॉडर्न योगा कह सकते हैं, और ये इसमें अष्टांग योग की बात होती है। आज इसके 8 अंग हैं। जो पतंजलि हमारे जो योगी हुए उन्होंने 8 अंग की बात की है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब यम के 5 पार्ट हैं: अहिंसा, अस्तेय, अपग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। हाँ। अस्तेय किसी चीज़ को देख करके उसको मतलब वो चुराने का मन करना या वो चीज़ मेरे पास आ जाए, ऐसी चीज़। अपग्रह जरूरत से ज़्यादा अपने पास ना रखना। सत्य आप जानते ही हैं, अपग्रह हो गया। ऐसे ही नियम के फिर 5 पार्ट हैं: सोच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्राणिधान। सोच मतलब हमारी इंटरनल क्लीनिंग, एक्सटर्नल क्लीनिंग है ना। हाँ, मतलब संतोष, कंटेंटमेंट, जितना हमारे पास है काफ़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे के लिए मतलब कुछ सोचना, अपनी उन्नति ना करें, लेकिन जितना मिल रहा है उसको संतोष करें, है ना। संतोष। तब मतलब टैक्सिंग योर बॉडी इन ए डिसिप्लिन वे। आप अपनी बॉडी को जो है एक डिसिप्लिन वे में जो है मतलब आज से व्रत रखना या मतलब समय से सोना, जगना, मतलब आहार का वो करना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो तब करना। फिर ईश्वर प्राणिधान, भगवान में बिलीव करना। स्वाध्याय, आप चीज़ों को पढ़ें, महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, उससे अपने आप को कंपेयर करें। तो ये यम और नियम ऐसे पार्ट हो गए जो हर आदमी के जीवन में, इसमें जितनी उसकी क्वालिटी को प्रोपोर्शन कर लेगा वो उतना ही योगी हो गया। बिल्कुल। और जितना उसको नहीं कर पा रहा वो उतना ही भोगी हो गया, है ना। तो इसलिए हमारे हर एक का जीवन जो है एक तरह से योगी जीवन है, लेकिन अब उसको जी कैसे रहे हैं वाली बात है। उसके बाद आता है आसन। जब आप आसन अच्छे से कर लेंगे तो आप प्राणायाम अच्छे से कर पाएंगे। प्राणायाम कर पाएंगे तो फिर आपकी जो और जो 4 स्टेज हैं अल्टी समाधि पहुंचने के लिए, तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप हैं। तो जितनी परफेक्टेंसी से आप यम नियम और आगे करेंगे, समाधि आपको उस तरह से मिल जाएगी। समाधि मीन्स अल्टीमेटली मतलब मीटिंग विद द ब्लिस। यस। तो योग का जो बेसिक मतलब ये है। अब हम आज की थीम के बारे में बात करें जो आपने कही थी, तो ये सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड करती हैं। हमारा बेसिक जो है जितना स्ट्रॉन्ग है, तो जो हमारी जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो जितनों ने अपने जीवन को, जितना जीवन उससे पहले का जितना अच्छे से योगी जीवन जिया हुआ है,
वो उतना ही अच्छा जो है आगे उनका जो बुढ़ापा जो है वो अच्छा होगा। और डेफिनेटली हमारी जो जो सेटअप है हमारे समाज का वो है, उसमें जितनी भी हमारे वृद्ध लोग हैं उनका एक्सपीरियंस, हम जैसे हमारी पहले परंपरा थी कि उनको हम फॉलो करें, उनकी चीज़ों को ध्यान में रखें और उनकी बातों को मानें, तो डेफिनेटली समाज के लिए भी वो बड़ी मतलब जो है कि लाभदायक है। और उनका अपना जीवन जो है ये मतलब स्वस्थ रहेगा तो समाज भी स्वस्थ रहेगा, उनके परिवार भी स्वस्थ रहेगा और कोई देश को फायदा हो। यानी कि योग बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे शारीरिक, हमारे मानसिक, हमारे पारिवारिक और सामाजिक उत्थान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आज बच्चों से लेकर युवाओं तक गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस और शरीर में अकड़न की समस्या बढ़ रही है। इसके मुख्य कारण क्या हैं और क्या योग में इसका सही इलाज है जो कि परमानेंट ट्रीटमेंट हो? बहुत अच्छी बात की आपने। ये आज के टाइम में इस समय की जो नीड है। बिल्कुल। अब आप ढंग से देखो ना तो आजकल की हमारी जो जीवन शैली है ना वो एकदम चेंज हो गई है। जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ लेके शाम तक आप देखो तो हमारा आधा समय बल्कि ज़्यादा समय जो है वो एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठने में निकलता है। हाँ। और उस पर्टिकुलर चीज़ में, टीवी में या मोबाइल में या उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। आजकल उसमें सब चीज़ मिल जाती है, तो जिस पोस्चर में बैठे हुए हैं, सपोज मान लो ऐसे बैठे हुए हैं तो उसको ऐसे करके ऐसी ऐसी बैठे हुए हैं, लगातार उस चीज़ को उसको देखे हुए हैं। या आप लेटे हुए हैं, आप लेटे हुए या आपने टीवी देख रहे हैं, आपकी गर्दन टेढ़ी है तो आप इस टीवी में कोई आपके इंटरेस्ट चीज़ आ रही है तो आप उसको लगातार देखे हुए हैं। तो उसमें क्या है कि उस पर्टिकुलर उसमें जो मसल स्पाज्म होता है धीमे 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 जो है वो आपकी वो दर्द में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ। तो वो जो एक ओवर स्ट्रेच जो होती है मसल्स की किसी भी रूप में, वो सबसे बड़ा कारण है इसकी वजह से परेशानी होती है। यानी कंटिन्यूस एक ही पोस्चर में रहने से ये बिल्कुल, समस्या बढ़ती है। बिल्कुल। तो मतलब पोस्चर भी जो खराब पोस्चर, जो खराब हाँ, पोस्चर अब जैसे मैं यूँ ऐसे बैठा हुआ हूँ, ये एक्चुअली बैठने की आइडियल पोस्चर है। आप इस पोस्चर में बैठे हुए हैं, इस पोस्चर में बैठ के आप बैठ रही है, दिल विल नो प्रॉब्लम। अब मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, अब मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ तो ये पोस्चर में इसमें आधा घंटे बैठूंगा, धीमे धीमे जो हो जाएगा। अब कंप्यूटर में बहुत से लोग बैठते हैं, अब ऐसे बात कर रहे हैं, जो कंप्यूटर है ये चला रहे हैं इस तरह से, ये चलो ये हो रहा है, तो अब उनका पूरा पोस्चर जो डिस्टर्ब हो गया। तो ये जो इस तरह की जो पोस्चर है, जो गलत पोस्चर है, वो किसी भी रूप में, चाहे बच्चे मतलब क्लास में आजकल जो पढ़ाई भी है बहुत कुछ जो कंप्यूटर पे या उस पर होती है, तो वहाँ मतलब कुल मिला के आपकी पोस्चर जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत जल्दी से एक आसन या कोई एक ट्रीटमेंट बताइए जो कि कमर दर्द और गर्दन दर्द के लिए हम लोग सभी इस्तेमाल करें और इससे निजात पाएं। जब आप बैठें तो बैठने में क्या होना चाहिए कि आपका धड़ है और आपकी जो मतलब लेग्स हैं वो 90 डिग्री के ऊपर हों। अच्छा। आपके घुटने जो है ना वो करीब करीब 90 डिग्री पे हों या थोड़ा सा 90 डिग्री से एंगल कम हो। आपकी गर्दन जो है ना वो जो ज़मीन है उसके पैरेलल हो। अच्छा। हाँ, ये करें। और आप कोई भी बैठने वाला काम लगातार कुछ कर रहे हैं तो उसमें हल्की सी जो है आपको एक्सरसाइज होनी चाहिए। एक्सरसाइज में मेनली जैसे आपने काम किया, एक 5 बार आपने अपनी गर्दन को ऐसे किया और स्लोली मूवमेंट, 5 बार आपने ऐसे किया, ऊपर नीचे ले गए धीमे धीमे सॉफ्टली, और 5 बार रोटेशन। इसमें एक बात ध्यान रखें, जब आप रोटेट करें तो ब्रीदिंग लेते हुए जाएं। मतलब श्वास को बढ़ते हुए जाएं, श्वास निकालें, बढ़ते जाएं, निकालें। दिन में से कई बार कर सकते हैं? बिल्कुल, हर एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप लगातार बैठे हुए हैं, लगातार आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आपकी सेटिंग पोस्चर ज़्यादा सेटिंग है तो उसमें आप 1-2 घंटे बाद ये कर लेंगे तो आपको ये दर्द वाली जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कुछ इससे आपको निजात मिल जाएगी। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप काम करते हैं तो आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करिए। आप ट्राई करिए कि आप नाक से सांस लें। अक्सर लोग होते हैं ना, ये सांस नहीं होनी चाहिए, ब्रीदिंग होनी चाहिए। अच्छा, ब्रीदिंग में भी एक बड़ी बात, 2 तरह की ब्रीदिंग होती है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग और चेस्ट ब्रीदिंग। अच्छा। आप अपना काम कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपकी टमी जो है ना थोड़ी सी बाहर जाए। टमी बाहर जाएगी तो आपकी ऑक्सीजनेशन जो ज़्यादा प्रॉपर होगा, उससे होगा तो आप कंफर्टेबली काम करते हुए भी
यू विल कंफर्टेबली फ्रेश। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, यदि आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आपको जैसे आप थकान सा फील कर रहे हैं, हालांकि ब्रीदिंग की बहुत सारी चीज़ें भगवान बुद्ध ने इस पर बहुत काम किया है। हाँ, तो ब्रीदिंग आप कुछ ना कर सकें तो आप केवल ड्राइव कर रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो आप जितना मैक्सिमम हो सके अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान करिए। और ब्रीदिंग में भी जो है सॉन्ग देखिए, खाली टाइम में कंसंट्रेट ऑन ब्रेथ, आपकी सांस जा रही है, आपकी सांस आ रही है, और ब्रीदिंग जो है आप थोड़ा पेट से ले रहे हैं। देखिए अब मैं बैठा हूँ मैं, अब देखो ये चेस्ट ब्रीदिंग हो गई, और ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो गई। बिल्कुल। तो आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे तो एक आप डे में जो भी आप काम करें ब्रीदिंग प्रॉपर रखिए, और जो मैंने थोड़ी सी आपको एक्सरसाइज बताई तो इससे काम। तो अब ज़्यादा समय तो नहीं है हमारे पास बातें करने के लिए, लेकिन एक बहुत ही डिटेल्ड आंसर मैं चाहती हूँ जो आप हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों को दें। और ये जो आपका संदेश है, ये स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए हमें कौन सी 3 मुख्य आदतें अपने जीवन में अपनानी चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो टीनेज हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मिडिल एज हो, या फिर वो बुजुर्ग हो। 3 आदतें अपनाएं और जीवन को स्वस्थ और खुशहाल और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी चीज़ है एक तो कि जितना भी हो सके मैक्सिमम आप अपनी मतलब डिसिप्लिन लाइफ जिए। डिसिप्लिन लाइफ से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे उठना है और फिर ये करना है वो करना नहीं। जैसी आपकी दिनचर्या है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उस काम को डेली उसी हिसाब से करें। जैसे कि जिस बॉडी से आप सारे काम कर रहे हैं तो 1 घंटा उस बॉडी को भी उसके लिए भी निकालें। हम लोग क्या करते हैं, सारे काम करते हैं लेकिन अपनी बॉडी के लिए अब 1 घंटा नहीं निकालते। और दूसरा जो मैंने आपसे कहा था, जो मैंने आपको पार्ट बताए थे कि जो योगी जीवन जीने की बात है, तो हम यम और नियम को जितना रूटीन में फॉलो करेंगे तो हमको आगे का जीवन उतना ही अच्छा रहेगा। तीसरा, हालांकि 2 हो गए और भी बताता हूँ आपको। हाँ। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रूटीन में, जो मैंने आपको ब्रीदिंग की वाली बात बताई थी, ये वो करें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपनी कथनी और करनी में कम से कम अंतर रखें। आप जैसे भी हैं, अच्छे या बुरे हैं, जो आप कह रहे हैं वही आप करें। अक्सर होता क्या है कि लोगों की ऑफ द स्क्रीन ऑन द स्क्रीन जो है वो अंतर होता है। तो उसमें क्या है कि वो आदमी जो मेंटली परेशान होता है, है ना। जब आप जो मेंटल और आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ब्रेन से 2 टाइप सिस्टम होते हैं। अब एक तो जो मेरा सिस्टम जो हम लोग भाई ये पकड़ना है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब हाँ, तो जो हमारे हम कंट्रोल करते हैं। एक जो अपने आप होता है, कोई सपोज बाहर कोई चीज़ हुई तो एकदम दिल वो हुआ, या कोई हमने अभी सैड न्यूज़ सुनी तो हम अंदर से दुखी हुए, रोना आया, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है, आप स्ट्रेस कम करेंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो डोमिनेट करेगा। आपका बॉडी, आपका मन शांत रहेगा, आप कूल रहेंगे तो अपने लिए फ़ायदेमंद है, समाज के लिए फ़ायदेमंद है। तो कथनी और करनी में जितना अंतर कम से कम हो वो आप कम रखें। बिल्कुल। हाँ, और तीसरा मतलब रूटीन में भी अपने मन से, कर्म से और वचन से जितना ऑनेस्ट हो उतना फायदेमंद। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। हमें एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल ही नहीं, आपने हमें एक अच्छा इंसान बनना कैसे है वो प्राइमरी चीज़ है। आपका अचीवमेंट कुछ भी हो जाए, आप कितने बड़े डॉक्टर हों, आप कितने बड़े साइंटिस्ट हों, आप कितने बड़े अफसर हों, कुछ हों, लेकिन एक आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो फिर आप कुछ नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। तो आज हमने बात की है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी से। आप आगरा शहर के जाने माने प्रतिष्ठित बहुत ही सीनियर फैमिली फिजिशियन है। पूरा परिवार आपके पास आ सकता है और आपसे कंसल्टेशन ले सकता है, आपसे अपना ट्रीटमेंट ले सकता है। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे फटाफट हमारे सभी लिसनर्स को, व्यूअर्स को? बस एक ही संदेश है हमारा, तो जो 3 मुख्य जो बातें बताई थी, अभी जो बातें की थी, यदि उनको आप उसका कुछ परसेंटेज भी फॉलो कर लेंगे तो मेरा यहाँ आना सफल होगा। और पूजा जी ने जो है इतना, मतलब मैं सौभाग्यशाली हूँ, अपने आप को धन्य मानना हूँ कि मैं अपनी बात यहाँ पर आकर के पूजा जी के यहाँ स्टूडियो में कह सका। और आप लोग सबसे मेरी अपील है कि यदि इसमें थोड़ा भी फॉलो कर लेंगे
तो ये हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। डॉक्टर साहब, आज यहीं आप सबके सामने वादा करके जाइए कि पुनः आप हमारे स्टूडियो आएंगे और बहुत डिटेल में एक और बार आप हमें इस इंटरव्यू का मौका देंगे। मेरा सौभाग्य होगा साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और मुझे आपसे बात करके वास्तव में बहुत अच्छा लगा। प्लेजर इज ऑल आवर्स। डॉक्टर साहब, आपने ये बता दिया है कि इस योग दिवस पर हमें संकल्प लेना है, और वो संकल्प होगा कि हर दिन योग, हर उम्र में स्वास्थ्य और हर जीवन में संतुलन हम सभी को बनाए रखना है। इन्हीं अच्छी बातों के साथ डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो आए। इतनी अच्छी जानकारियाँ आपने हमें इंटरनेशनल योगा दिवस पर दी। मेरा भी सौभाग्य है कि साहब मुझे यहाँ आने का मौका मिला और मैं अपनी बात कह सका। अरे वाह। तो चलिए, अभी तो फिलहाल हमारे जाने का समय नज़दीक आ गया है, लेकिन वो भी इस वादे के साथ कि इस कार्यक्रम को लेकर और एक और खास विशेषज्ञ को लेकर पुनः आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक पूजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।